Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So, today we are going to cover a very fundamental chapter of Module B, जिसका नाम ही है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल एक अलग चैप्टर है और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एक अलग चैप्टर है, लेकिन क्योंकि ये दोनों थोड़े से इजी इन नेचर हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे इसी लेक्चर में कवर करेंगे। जो लोग फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज पहली बार देख रहे हैं वीडियो इस सीरीज की, तो मैं बता दूं कि 25 वीडियोस IEIFS की हम लेकर आएंगे इस सीरीज में। और वी विल एम के ये 25 वीडियोस देखने के बाद आप 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो 50 मार्क्स कवर करने के लिए जितना कॉम्पोनेंट जो टॉपिक्स हैं कवर होने चाहिए वो हम इसमें कवर करने का टारगेट करेंगे। नाउ ये सेम सीरीज जो है बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी चल रही है, तो आप अगर जैब में 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे फॉलो ज़रूर कर सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐड करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आप PYQs अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूरी है कि ट्रेंड समझने के लिए, क्वेश्चंस की डेप्थ समझने के लिए आप देखने स्टार्ट कर दो। और आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने PYQs सिंस 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जो आप देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे ज़रूर डाउनलोड करो और इसे देखो और एनालाइज ज़रूर करना। सो द टॉपिक टुडे इज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द प्रोडक्शन, जो चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो, जो कंजम्पशन है उसकी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं प्लस कंज्यूम होती हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक कैसे पहुंच रही है और इक्वालिटी से पहुंच रही है कि नहीं, ये सभी चीज़ों के बीच का जो तालमेल है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ग्रीक वर्ड से ये उठाया गया था। और इकोनॉमिया या इकोनॉमिया इज द वर्ड दैट इज यूज्ड। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो एक घर एक कैसे मैनेज होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं घर में रहने वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक घर है जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो एक पार्टनर विल बी गोइंग आउट, है ना, कमाने के लिए, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे खुद की कंपनी हो, चाहे खुद की सर्विस हो, खुद की दुकान हो, या फिर किसी के अंडर एम्प्लॉयड हो, बट एनी वे ही विल बी पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। सेकेंड वन विल बी द पार्ट ऑफ कंजम्पशन, है ना, मार्केट जाके सामान खरीद के ला रहे हैं, घर चलाने का सामान खरीद के ला रहे हैं, सेविंग्स कैसे करनी है वो देख रहे हैं। तो कहने की बात ये है, एक हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये तीनों चीज़ों का तालमेल लगता है, और इसी मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये जो बना है, इंस्पायर हुआ है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिया नाम के ग्रीक वर्ड से बना है। एडम स्मिथ ने इससे रिलेटेड जो है डेफिनेशन दी इन द ईयर 1776। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक किताब है, उसके थ्रू उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स जो है इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, आप वेल्थ को स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स के थ्रू, ये और कुछ नहीं है। आप ये देखते हो कि पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे कंज्यूम किया जाए, सिर्फ इसके बारे में है इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा जाता है, और इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन कहा गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक इन नेचर है। इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन द ईयर 1890। इन्होंने इसमें बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स द स्टडी ऑफ वेल्थ बट मोर इम्पॉर्टेंटली द स्टडी ऑफ मैन, कि ये पैसों को तो स्टडी करती है बट एट द सेम टाइम ये नॉर्मल एक ह्यूमन लाइफ किस तरह से चले, उसको बेटर कैसे बनाया जाए पैसे की मदद से, ये उसके बारे में है। तो इनकी डेफिनेशन का जो नाम है वो वेलफेयर डेफिनेशन रख दिया गया, सिंस इट इज़ अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। क्योंकि पैसा कोई क्यों कमाता है, ऑब्वियसली अपने अल्टीमेट ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। फिर आए लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है दी, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है इकोनॉमिक्स में। इसमें इन्होंने बताया कि भाई इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, आपके पास कुछ मीन्स हैं और आपने एक एंड रिजल्ट जो है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, या आपके पास कुछ मीन्स हैं और आपने एक एंड रिजल्ट जो है यहाँ पर अचीव करना है। वो एंड रिजल्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन। और इस सेटिस्फैक्शन को, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए आपके पास अलग अलग जरिए हैं जिनके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो कौन सा जरिया लेकर आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो, दैट इज
व्हाट इकोनॉमिक्स इज। और ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं इनको अल्टरनेटिवली भी यूज किया जा सकता है। अब मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। आपके पास 1,000 रुपए है, इस 1,000 रुपए से आप वीकेंड पे मूवी देखने जा सकते हो, आप कोई शॉपिंग कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छी सी जगह जाकर खाना खा सकते हो, रेस्टोरेंट, है ना, फैमिली के साथ। तो अब आपके लिए इनमें से कौन सा एक्सपीरियंस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा, आपका एंड गोल अचीव होगा, दैट विल बी द ऑल्टरनेट दैट यू विल सिलेक्ट। बट ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास है। क्या तीनों के तीनों आप कर सकते हो? नहीं, तीनों एक साथ नहीं कर सकते, 1,000 रुपए उसके लिए कम पड़ेंगे, है ना। बट इंडिविजुअली आप इनमें से एक सिलेक्ट करोगे और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। तो इनको बोला गया है मीन्स या चॉइसेस, और एंड जो सेटिस्फैक्शन है उसको बोला गया है अल्टीमेट, जो आपका एंड है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, जो कि अनलिमिटेड वांट्स हैं सेटिस्फाई करने के लिए, एंड स्कार्स मीन्स, यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि ऑल्टरनेटिव यूजेस के साथ आते हैं, कि एक रिसोर्स है उसको आप 1,000 रुपए को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, बट किस तरीके से आपको सबसे बेस्ट लगेगा वो आपकी रिक्वायरमेंट है। सो वांट्स यहाँ पर अनलिमिटेड इन नेचर है, एक चीज पूरी होगी दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी उत्पन्न हो जाएगी, तो इनका कोई एंड नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, चलते रहती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस। तो ये चीज इन्होंने बताई हमें अपने इससे रिलेटेड, ठीक है, सॉरी या अपने स्कार्सिटी से रिलेटेड। दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशंस प्रॉपरली, दो ब्रांचेस हैं जो आपको याद रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे रहेंगे, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम सेटिस्फैक्शन को या प्रोडक्टिविटी को, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को काफ़ी डीपली स्टडी किया, और कैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आपस में इंटरैक्ट कर कर प्राइस मैकेनिज्म्स बनाते हैं, कैसे किसी चीज़ का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई स्पेसिफाई करता है, वो इन्होंने पढ़ा। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया के, एडम स्मिथ। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। यही अगर मैं बात करूं पूरी कंट्री के प्रोड्यूसर्स, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी है कंट्री की, अगर मैं बात करूं पूरी कंट्री के जीडीपी की, पूरी कंट्री के नेशनल इनकम की, जब मैं कंट्री के लेवल पर बात करने लग जाऊं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रही, मैं पूरे कंट्री के नेशनल आउटपुट की बात कर रही हूँ, पूरी कंट्री के नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ, कंजम्पशन ओवरऑल कंट्री की बात कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? जेएम कीन्स। क्यों है ये हम आगे वाले कुछ लेक्चर्स में समझ जाएंगे। इंटरैक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम गवर्नमेंट किस तरह से रिलेट करती है प्रोड्यूसर्स के साथ, क्या इंटरैक्शंस रहती हैं डिमांड एंड सप्लाई प्लस गवर्नमेंट की, प्लस टोटल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सारा कुछ हम समझते हैं। इसका जो स्कोप है, यानी कि इसमें हम क्या क्या बात करते हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट के खाते, फिजिकल एंड रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम जूझ रहे हैं कि भाई क्या बनाएं, बनाना क्या है प्रोड्यूसर्स को, है ना। कोई गुड है, कैसे डिसाइड करें कौन सा कमोडिटी बनाए, पिज्जा बनाए या शर्ट बनाए या दोनों को कंबाइन करके बनाए, तो क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है या नॉन रिन्यूएबल का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यानी कि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यानी कि मैन पावर का, ह्यूमन लेबर का, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बहुत रिच लोगों के लिए करना है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना है, या पब्लिक वेलफेयर के लिए करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसको इकोनॉमिक्स आंसर करने की कोशिश करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसे डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट एंड आपके प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफाइड आंसर है, ये जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग, इनका जो स्पेसिफिक आंसर है ये आपको मिल सकता है यहाँ पर। ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी कौन सी टाइप की इकोनॉमी है, आपकी कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमी चल रही है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।
इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी यू आर। मार्केट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है सब कुछ कंट्रोल करता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है यहाँ पर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो फ्रीली ऑपरेट करते हैं, जितनी डिमांड है प्रोड्यूसर्स उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। जिस चीज़ में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसमें डिमांड सबसे ज़्यादा है। कैसे प्रोड्यूस करनी है कि आपके कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स हो, मतलब कॉस्टिंग कम से कम आए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है, तो जिस भी आंसर में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा ये वो वाला रास्ता चूज करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, उन लोगों के लिए जो सबसे अच्छा पैसा पे कर सकें। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, अपने एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती है, उसको बोलते हैं लासे फेयर। दिस इज द वर्ड, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमी वेयर द कैपिटलिज्म हैज रीच्ड एन एक्सट्रीम, 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट एंड कमांड इकोनॉमी वो होती है जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, ओन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या चीज प्रोड्यूस होगी, क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो जो नौकरियां बन रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो सारी गवर्नमेंट देख रही है। इसके एग्जाम्पल है क्यूबा, 75% ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। लाजे फेयर का एक्सट्रीम एग्जाम्पल आज की डेट में नहीं है, बट यूएस इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें कि कोई एक्सट्रीम नहीं है, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और प्राइवेट कंपनीज भी। और इंटरफेयर नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखी जाती है, बट एट द सेम टाइम पब्लिक वेलफेयर भी देखना होता है। आप सिर्फ वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो प्रॉफिट कमाए, आपको ओवरऑल जनता का वेलफेयर भी देखना है। आपको ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है जिससे कंट्री की एडवांसमेंट तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों की एम्प्लॉयमेंट ना छिने। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, आपने मास लेवल पर भी प्रोड्यूस करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल सके गुड्स एंड सर्विसेज का। बट एट द सेम टाइम आपने उन लोगों के लिए भी करना है जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं, या जो हैवी मतलब जो हाई प्राइस्ड कमोडिटीज़ हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंज्यूमरिज्म भी देखना है, बट एट द सेम टाइम पब्लिक वेलफेयर भी देखना है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। तो इसके साथ ही आपका जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो चैप्टर के जो मेन चीज़ें हैं हमने कवर कर ली हैं। नाउ आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना आप वन बाय वन, थोड़ा सा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आपको कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसे आएगा कि आपको शायद एग्जाम में भी दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ईजी है और इतना ही है। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशंस याद करनी है जो अलग अलग ऑथर्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने आपको दी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज याद करना है आपने, और जो स्कोप है मैक्रो एंड माइक्रो का, वो आपने याद करना है। फिर आ जाता है आपका बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमी में आने वाली फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस जो कि पूरे के पूरे हर तरीके की इंडस्ट्री को, हर तरीके के बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल। तो ये एक जनरलाइज्ड वे है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो अलग अलग फेजेस से गुजरती है, उन फेजेस को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को या एक बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करती, बट पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है तो डाउनवर्ड भी आएगी, वेव लाइक मूवमेंट यहाँ पर आती है। साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, यानी कि फेजेस खुद को रिपीट करते हैं, नीचे आई है तो ऊपर भी जाएगी, ऊपर आई है तो नीचे भी आएगी। मूवमेंट सिमेट्रिकल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पता कि पिछली बार अगर ऐसे गई थी तो अब हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक नीचे ही जाती रहे, है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको बना के बताऊं, तो अगर इस बार इतनी कम ऊपर गई है और इतनी टाइम तक, मान लो 1-2 साल का टाइम है ना, 2 साल का टाइम है, ऐसे रहा है, तो हो सकता है अगले बूम जो है वो इससे डबल ऊंचा आए और बहुत कम टाइम के लिए आए। तो सिमेट्री बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, और टाइमिंग जो है वो रैंडम है काफ़ी। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं। 4 फेजेस हैं हमारे पास: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम क्या होता है? देखो यहाँ पर ना मैंने आपको डिटेल में पढ़ने के लिए ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, इसमें सब कुछ धीरे धीरे आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगी हर एक साइकिल का। सो बूम पीरियड इज द वन जिसमें कि सूरज उग रहा है, यानी कि हर कोई अपने काम पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इसीलिए उसे प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर्स, एम्प्लॉयज़ काम पे जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, टू मच डिमांड एंड टू गुड टू लास्ट।
ठीक है, तो फैक्ट्रीज आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, एवरीवन इज अर्निंग अ लॉट, प्रॉफिट्स बहुत हाई जा रहे हैं, वेजेस लोगों को बहुत अच्छी मिल रही हैं, प्राइजेस चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि डिमांड भी है और सप्लाई भी है। इन्वेस्टर्स और पैसा डाल रहे हैं बिजनेसेस में क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा हाई पे जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर बूम जो है वो अपने अगले फेज में एंटर करने वाला होता है, बट दिस पीरियड ऑफ सनशाइन इज कॉल्ड बूम। फिर आते हैं काले डर के बादल। प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर चले गए लेकिन इतनी डिमांड तो है ही नहीं, प्रोड्यूसर्स ने खुशी खुशी में ये नोटिस ही नहीं किया कि भाई हम सप्लाई करे जा रहे हैं लेकिन इतनी डिमांड शायद नहीं है, और वो भी इतने हाई प्राइसेस पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, पाइल अप करने लग जाते हैं चीज़ें, उनका वेस्टेज अवॉइड करने के लिए अब उनको बेचना पड़ेगा जल्दी। ठीक है, तो वर्कर्स यहाँ पर रोक दिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म करने या थोड़ी कम करने की कोशिश करी जाती है क्योंकि अब और प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इकोनॉमी में। कंज्यूमर्स खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वेट करते हैं कि प्राइसेस नीचे चले जाए तो हम कुछ खरीदें। बैंक्स अब लोन्स देने बंद कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को कि नहीं भाई और जब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी डर का माहौल है, तो एक पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन का पीरियड आ जाता है। फिर आ जाता है डिप्रेशन, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन लोग तब भी नहीं खरीद रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ रिसेशन में या क्राइसिस में, लोग खरीद ही नहीं रहे, पैसों प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद रहे क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं अब दोबारा से ऊपर ना चला जाए, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि भाई और थोड़ा नीचे आए तो हम करें। लेकिन वो करते करते डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर बिल्कुल प्राइसेस जो है वो रॉक बॉटम टच कर जाते हैं। यहाँ पर ना लोगों के पास जॉब है, अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो अंडरपेड है, फर्म्स शट डाउन हो गई हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, ना ही सप्लाई है। अब पूरी इकोनॉमी में एक नेगेटिविटी, पेसिमिज्म का माहौल जो है वो आने लगता है। फिर आती है रिकवरी, यानी कि दोबारा से हिम्मत करके सनशाइन डरती डरती सी, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो अपने लोएस्ट पे हैं, लेकिन लोग अब हिम्मत करके थोड़ी थोड़ी बाइंग अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनको अब समझ आ गया होता है कि अब इससे नीचे प्राइस जाएगा नहीं और ऊपर उठने का स्कोप अभी है नहीं। तो लोग दोबारा से इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कंजम्पशन में पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। बैंक्स भी थोड़ी हिम्मत कर कर अब चीपर लेवल पर लोन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वर्कर्स को थोड़ी थोड़ी नौकरियां मिलती हैं, नहीं तो खुद जनरेट करने की वो कोशिश करते हैं और दोबारा से इकोनॉमी स्टेबलाइज होने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्टेज। ठीक है, लेट देयर बी लाइट एट होप। तो ये जो 4 अलग अलग फेजेस हैं ये आपने याद रखने हैं। सो बिजनेस साइकिल इज नोन एज, किस नाम से बिजनेस साइकिल को जाना जाता है? इकोनॉमिक साइकिल के नाम से। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, क्या वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डील करती है? बिल्कुल करती है। प्राइस इंडेक्सेस से डील करती है? बिल्कुल करती है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो इंडेक्सेस होते हैं उनसे, है ना, क्योंकि ये पूरी कंट्री के लेवल पर हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय सेंट्रल बैंक्स, यानी कि आरबीआई के जो टूल्स हैं उनसे बात करती है, उनसे रिलेटेड? बिल्कुल करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ ही हमने आज का ये जो लेक्चर है इसमें 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन प्रेपरेशन, तो आप एड्यूटैप के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो बाय विजिटिंग edutap.in। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें 15 लाइव क्लासेस पर कंपोनेंट के थ्रू हम पूरा कोर्स टारगेट करेंगे और 60 क्लासेस इन टोटल यहाँ पर रहेंगी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। तो 2 घंटे की क्लासेस यहाँ पर चलेंगी पर मतलब 2 आवर्स पर क्लास। एंड इसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट्स रिवीजन के लिए और ये सारा कुछ सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक्स, एफएलटीज आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और ब्रोशर से डिटेल देख सकते हो या शेड्यूल देख सकते हो अगर आपको कुछ और जानना है इस कोर्स के बारे में। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू देखना है तो मास्टर कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो जिसमें कि ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे एंड सम मोर, जो कि आप अगेन ब्रोशर से देख सकते हो। एंड अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट को तैयारी करनी है तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। In case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.